दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग एसएससी जेईई के प्रीवियस पेपर जीएस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है। निम्न में से किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है तो किसको कहते हैं? डीडी कहते हैं। डीडी क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट होता है। क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और पारस्परिक दावों और खातों को व्यवस्थित करते हैं जाना जाता है। कह रहा है कि वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों और खातों को व्यवस्थित करते हैं जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है वो? तो उसको क्लियरिंग हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको क्लियरिंग हाउस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है? निम्न में से कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है? कौन तैयार करता है? ये आपका जो है वित्त मंत्रालय है वो तैयार करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो है चौथा वाला सही हो जाएगा। चौथा वाला आपका जो है आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष में पहली बार प्रयोग किया गया था? कह रहा है कि भारत में शून्य आधारित बजट जो है वो किस वर्ष से पहली बार प्रयोग किया गया था? तो 1987 वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 1987 बोले तो तीसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है आर्थिक शब्दावली में निम्न में से कौन सा कारक उत्पाद या वस्तु की व्यक्तिगत मांग का निर्धारण करता है? क्वेश्चन फिर से समझिए। कह रहा है कि आर्थिक शब्दावली में निम्न में से कौन सा कारक उत्पाद या वस्तु की व्यक्तिगत मांग का निर्धारण करता है? तो कौन करता है? पहला ऑप्शन दिया, कह रहा वस्तु की कीमत है। दूसरा दिया उपभोक्ता की आय है। तीसरा दिया उपभोक्ता की रुचि और पसंद है। चौथा दिया है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्न में से कौन कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे? कह रहा है कि निम्न में से कौन कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया? ऑप्शन क्या दिया? ऑप्शन दिया है कि मीरा कुमार है। दूसरा दिया बलराम जाखड़ है। तीसरा दिया है आपका चंद्रशेखर। चौथा दिया है तो जीएमसी बालयोगी। तो यहाँ पर आंसर आपका जो है चंद्रशेखर हो जाएगा। चंद्रशेखर जो है यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? किसके सलाह पर करते हैं? तो प्रधानमंत्री की, भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है? तो कहाँ से हुई है? यूएसए से उत्पन्न हुई है। कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उत्पन्न हुआ है। अगला दिया क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो ये कौन निर्धारित करता है? ये लोकसभा के अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? तो कौन सा राज्य भेजता है? उत्तर प्रदेश भेजता है। कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश भेजता है। यहाँ पर आपका पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? खजुराहो से। खजुराहो से संबंधित है। यहाँ पर खजुराहो वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए थे। अच्छा, बौद्ध धर्म की बात आएगी तो पाली भाषा हो जाएगा। अगर जैन धर्म की बात आए तो आपका प्राकृत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्राकृत हो जाएगा। अगला दिया कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में, अच्छा है, मतलब बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी संस्था आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा अग्रणी संस्था आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ
टैगोर थे। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आदमी सभा की शुरुआत किसने की थी। अच्छा क्वेश्चन है। अगर स्थापना के बारे में बोलेगा तो मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि आत्मीय सभा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी तो ये किया गया था आपका जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो राजा राम मोहन राय यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है गुरु शिखर चोटी जो है वो किस राज्य में स्थित है तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अगला दिया है निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से, ब्राजील से, चिली, इन तीनों से जो है होकर गुजरती है। तो सभी विकल्प सही वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या नाम है, महात्मा गांधी जलप्रपात नाम है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है तो ये आपका तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया किस राज्य ने दिसंबर 2017 में नाबालिगों के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए लोगों को मृत्युदंड देने का एक विधेयक पारित किया है तो किस सरकार ने किया है, ये आपका मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने किया था। तो मध्य प्रदेश वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि केंद्र सरकार ने दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कितने विशेष अदालतों की स्थापना की योजना बनाई है। तो कितने विशेष अदालतों की स्थापना की योजना बनाई है, आंसर आपका हो जाएगा 12 वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 जो है विशेष अदालतों की स्थापना की घोषणा की गई है, मतलब बताया गया है स्थापना करने के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर तीसरा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत की मानसी छिल्लर ने प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता है। यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है तो कहाँ पर आयोजित होता है, ये चाइना में आयोजित किया जाता है। तो चाइना वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया कि वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार विश्व शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी किया था। तो 2017 में पहली बार जो है विश्व शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश ने किया है तो सऊदी अरबिया ने किया था। कौन किया था, सऊदी अरबिया यानी सऊदी अरब ने किया है। अगला दिया कि भारत ने पहली बार दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप जीता है। भारत ने निम्न में से किस टीम को हराया था तो किस टीम को हराया है, नेपाल हो जाएगा। नेपाल वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया कि नॉन स्टॉप इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है तो नॉन स्टॉप इंडिया जो है आपका मार्क टली द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है किस संगीतकार ने अक्टूबर 2017 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जीता है। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस संगीतकार ने अक्टूबर 2017 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जीता है। किसने जीता है तो टीएम कृष्णा। क्या नाम है इनका, टीएम कृष्णा नाम है, इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत का त्यौहार किस देश में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2017 के बीच में आयोजित किया गया था। तो भारत का ऐसा त्यौहार जो 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर के बीच में 2017 तक आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था तो आंसर आपका हो जाएगा ब्राजील। कहाँ पर हो जाएगा, ब्राजील यानी तीसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है जुलाई 2017 में निम्नलिखित में से भारत और इजराइल के मध्य किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किस पर किए गए थे तो आंसर हो जाएगा भारत में जल उपयोगिता सुधार के लिए समझौता ज्ञापन। क्या हो जाएगा भारत में वो जल उपयोगिता सुधार के लिए समझौता ज्ञापन वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है कि भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो भारत के द्वारा बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की सहायता के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या था, इंसानियत था। क्या नाम था, इंसानियत ऑपरेशन उसका नाम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि किससे जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, नेटवर्क से जुड़े होते हैं। नेटवर्क वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है बाइनरी संख्या है।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है, तो आपका 100101 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया कह रहा है कि कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर और टिन से बनी होती है। कौन सी मिश्र धातु का मुख्यतः किससे बनी होती है, कॉपर और टिन से बनी होती है, तो आपका ब्रोंज होता है। कांसा जो होता है वो आपका ब्रोंज जो होता है वो आपका जो है तांबा और टिन से बना होता है। ठीक है, कॉपर व टिन से बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते, कह रहा है कि ईंधन के अपूर्ण दहन को कौन सी विषैली गैस बनती है, मतलब ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अगला दिया कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन बोल दिया तो कितना हो जाएगा, 7.0 हो जाएगा। अगला दिया है कि सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है। सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है, तो साबुन में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक उत्तल दर्पण सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक उत्तल दर्पण सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, वास्तविक, आभासी। दूसरा दिया है, तीसरा दिया है आपका विवर्चित। क्या दिया है, विवर्चित दिया है। तो आपका यहाँ पर दूसरा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, आभासी बनाता है। एक उत्तल दर्पण सदैव क्या होता है, आभासी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते, कह रहा है कि इन फेरों वाली कोई कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितना गुना होता है, तो कितना गुना होता है, तो n गुना होता है। कितना होता है, n गुना होता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव भार बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आपका नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो आपका ऊर्जा स्रोत नाभिकीय ऊर्जा जो है आपका बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है। जब जल जम जाता है तो उसके घनत्व का उसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। अगला दिया है विटामिन डी की कमी से मुख्यतः विटामिन डी की कमी के कारण मुख्यतः कौन सा मानव अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा मानव अंग प्रभावित होता है, तो आपका हो जाएगा हड्डी वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि सारणी एक को सारणी यानी स्तंभ एक का को स्तंभ खा से मिलाना है। पहला दिया है रंध्र। क्या दिया है, रंध्र क्या हो जाएगा, तो रंध्र के लिए आपका दूसरा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। दूसरा दिया है जाइलम। जाइलम क्या होता है, जल का परिवहन होता है। मूल रोम क्या होता है, जल का मूल रोम जो होता है आपको क्या होता है, तो मूल रोम यानी तीसरा वाला आपका कौन सा हो जाएगा, जल का अवशोषण होता है। अफ्लोएम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, भोजन का परिवहन हो जाता है, तो भोजन का परिवहन हो जाएगा। यहाँ पर आंसर दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर और मादा युग्मक के युग्मन का जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। नर और मादा युग्मक के युग्मन की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसको निषेचन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में आता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में आता है, तो मोनेरा समूह में कौन आता है, तो आपका हो जाएगा बैक्टीरिया। क्या होता है, बैक्टीरिया जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्र को कितने घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए, तो मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्र को लगभग 6 घंटे के भीतर क्या होना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से संक्रमण का कारण नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण का कारण है, कौन सा संक्रमण का कारण है। पहला दिया है आपका शारीरिक संपर्क दिया है, दूसरा दिया है रोगवाहक दिया है, तीसरा आपका जल दिया है, चौथा दिया है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। स्वाभाविक है यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है, तो वन उत्पाद कौन सा नहीं है, कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल जो होता है वो आपका वन उत्पाद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है, तो कौन सी नदी है वो आपका रिवर गंगा है। कौन सी है, रिवर गंगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्या, कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये आपका यहाँ पर ओजोन लेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओजोन लेयर वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि कह रहा है रामसर सम्मेलन का उद्देश्य किसका संरक्षण करना था। क्या कह रहा है कि रामसर वो सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो किसका संरक्षण करना था, तो रामसर सम्मेलन जो था वो वेटलैंड या आर्द्र भूमि
के संरक्षण से संबंधित था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जीएस के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।